सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान ज्योग्राफी कुरुक्षेत्र बैच में आप सभी का फिर से स्वागत है और हम पढ़ने वाले हैं आज राजस्थान का भौतिक स्वरूप, फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान। तो पिछली वीडियो में हमने राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार थी, उस स्थिति एवं विस्तार था, उसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। राजस्थान एक परिचय नाम से अध्याय था, आपको पहली वीडियो वो मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जो आपको राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए अत्यंत सुविधाजनक होगी। तो इसके अंदर हम राजस्थान की ज्योग्राफी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को टॉपिक वाइज अपने पढ़ रहे हैं इन बैच में। तो कुरुक्षेत्र बैच में हम राजस्थान ज्योग्राफी है वो कवर करने वाले हैं। 41 जिलों के अनुसार और 7 संभागों के हिसाब से आपको राजस्थान ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, अपडेटेड जीके आपको करवाया जाएगा इसके माध्यम से। तो सबसे पहले इसके अंदर जो बात हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए वो इसके अंदर राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है उसके अंदर हम देखें तो राजस्थान को 4 भागों में अपने बांट सकते हैं। जैसे भारत को हम 6 भागों में बांटते हैं भौतिक विभागों में, तो राजस्थान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है डेजर्ट क्षेत्र, यानी मरुस्थली क्षेत्र कहलाता है, जो बालू का स्तूप या शुष्क या अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में जो अगला क्षेत्र आता है वो जो क्षेत्र है वो यहाँ पे इस क्षेत्र में यानी जो अरावली प्रदेश है वो है, यहाँ पे पठारी प्रदेश है और ये कुछ मैदानी प्रदेश है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मरुस्थल प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश और फिर इसके बाद में मैदानी प्रदेश, फिर ये बाद में यहाँ पे कौन सा है, ये जो क्षेत्र है ये पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार से राजस्थान कुल मिलाकर 4 भौतिक विभागों में अपने विभाजित किया गया है। कितने भौतिक विभाग हैं? 4 फिजिकल डिवीजन इसके किए जा सकते हैं और अन्य जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 4 फिजिकल डिवीजन किए हैं। तो आप सभी को जैसे इसके अंदर अपने थोड़ा मैं मैप बना देता हूं, क्योंकि रोहम्बस पतंगाकार आकार में राजस्थान है। अलग अलग कलर के अंदर इसको देखें तो सबसे पहले अपने पीले रंग के लिए यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए जो है वो जो ये क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, ये अपने मरुस्थली क्षेत्र है, जो जिसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर का अपना जो क्षेत्र है वो आता है। ठीक है, वो क्षेत्र इसके अंदर आता है, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर का। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर ये अपने यहाँ पे देखें तो ये क्षेत्र हो गया, फिर ये पहाड़ियाँ हो गई यहाँ पे, फिर इसके बाद में यहाँ पे आ गया अपना मैदानी प्रदेश और ये आ गया पठारी प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने 4 भौतिक विभाग हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वत है, पूर्व का मैदान है और दक्षिण पूर्वी पठार है। सबसे पहले बात करते हैं थार मरुस्थल की। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है, यानी 12 जिलों, ये जो अपने प्राचीन जो पुराने ओल्ड जीके था उसके अंदर हिसाब से लिखी गई है। तो अब आप जिलों, एक जो जिला है वो जोड़ सकते हैं फलौदी इसके अंदर। ठीक है, फलौदी इसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से 13 जिलों के अंदर ये अपने यहाँ पे फैला हुआ है। कितने जिलों के अंदर फैला हुआ है? ये फिजिकल डिवीजन इसका करें तो अपने 13 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थली प्रदेश। फिर इसके बाद में अगर बात करें राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश को अपने कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है शुष्क मरुस्थल और एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी की ये जो हमारा राजस्थान बुक में जो अपना यह चैप्टर दिया गया है राजस्थान का भौतिक विभाजन, तो इसके अंदर फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, इसके अंदर जो भी दिया गया है उसको ही अपने पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैटर है वो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर राजस्थान की जो 13 जिले हैं और 61% भाग पर ये फैला हुआ है। 61.11%, 61.11%। ठीक है, तो आप 61 ही मान सकते हैं एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता भी है
तो ये कुल मिलाकर यहाँ पे जिले हैं वो कितने हैं, यहाँ पे इसके अंदर जो 13 जिले हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो आप इसके अंदर देखो तो जिले यहाँ पे देखें तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। मैप के अंदर देखो, ये इसका क्षेत्र है, राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन मैप है, इसको आप देखें तो इस क्षेत्र में देखो, यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले बात आती है अर्धशुष्क क्षेत्र है कुछ, गंगानगर हनुमानगढ़ का भी इसमें मरुस्थली भाग है, बीकानेर का क्षेत्र आ गया, फिर बीकानेर के बाद में जैसलमेर, फिर इसके बाद में यहाँ पे बाड़मेर है, बालोतरा है, जोधपुर है, और ये फलोदी और बालोतरा अपने यहाँ पे 14 कुल मिलाकर इसके अंदर जिले हैं वो शामिल हैं। तो ये बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और मरुस्थली प्रदेश है, ये है। तो 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है। शुष्क रेतीला शुष्क मैदान, ये बालू का मुक्त प्रदेश है जो कि अपने कहाँ पे है, पोखरण में, पोखरण जैसलमेर फलोदी में है। ये कुछ एक अपने 41.5% भाग है जो कि ये घेरता है, कितना परसेंट, 41.5% भाग है, जहाँ पे क्या नहीं पाए जाते, टिल्ले नहीं पाए जाते हैं या बड़े बड़े धोरे नहीं पाए जाते हैं। तो ये टिल्लों से मुक्त बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और ये मरुस्थली प्रदेश है जो कि इसके अंदर आप 20% इसको मान सकते हैं, कुछ 20 एक, क्योंकि 41% तो यही हो गया बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है, 41.5, और ये है यहाँ पे 20%, ठीक है, बालू का स्तूप युक्त। अब इसके बाद में आती है, इसके अंदर देखते हैं आगे और क्या दिया गया है। एक मिनट में इसको इस जो ले आते हैं पहले पेज पर। तो यहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान का ये विषम परिस्थितियों वाला जो भौगोलिक प्रदेश है, विषम परिस्थितियों वाला भौगोलिक प्रदेश है, और यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है वो 40% जनसंख्या निवास करती है, और विश्व के अन्य मरुस्थलों से सर्वाधिक जैव विविधता वर्षा वाला मरुस्थल है। ये कोई एग्जाम में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। हवा के साथ जो रेतीले मिट्टी रेत के टीले पाए जाते हैं वो स्थान बदलते रहते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दौरे कहते हैं। आप बेसिक्स के लिए जो अभी बच्चे बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएसटीसी की है या जिन्होंने, वो अपना बेसिक है वो, क्योंकि बेसिक से आप एडवांस की तरफ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर थार के मरुस्थल को भी हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले आती है मरुभूमि, गगर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग और नागौर की उच्च भूमि, अंत प्रवाही प्रदेशों में इनको विभाजित किया जा सकता है। फिर आता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत यहाँ पे देखो, ये जो क्षेत्र है मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये क्षेत्र है गग्गर का मैदान, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल, मरुस्थली प्रदेश। फिर आता है यहाँ पे बागगढ़ और शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। ये जो क्षेत्र हो गया, ये तो हो गया मरुस्थल का क्षेत्र, ठीक है, अंतर प्रवाही मैदान वगैरह। अब इसके अंदर आती है पहाड़ियाँ, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो देखो। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है अरावली का, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और अरावली बेसिन। तो इसके अंदर गग्गर का मैदान, बागगढ़, शेखावाटी, लूणी बेसिन, अंत प्रभावी क्षेत्र आ गया। शेखावाटी प्रदेश अंत प्रभावी क्षेत्र, और ये बेसिन प्रदेश है, ये है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है वो पहाड़ी प्रदेश और ये मैदानी प्रदेश है। तो इस प्रकार से 4 भाग है इसके अपने को राजस्थान में भौतिक विभाग हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम इस क्षेत्र की, आप ध्यान दे, इस क्षेत्र यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे देखो, ये जो पहाड़ियों का क्षेत्र है, यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलें तो विस्तार इसका जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये जो विस्तार है ये देखिए आप, यहाँ से राजस्थान की इस क्षेत्र के अंदर ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, रेंजेस ऑफ अरावली, तो यहाँ पे गुजरात के पालनपुर से लेकर यानी अरब सागर से हिमालय तक इसका ऐसे करके ये विस्तार है। ये अरब सागर से लेकर हिमालय तक इसका विस्तार माना जाता है कि अरब सागर से इसका जन्म होता है और ये ऐसे इसको ये निकलता है, ठीक है। तो एक द्वीप ये स्थिति प्राचीन समय में अपने मानते हैं तो भूगोल में कि ये एक क्या था, आइलैंड था। अब बात करें तो खेड़ब्रह्म, राजस्थान में इसका विस्तार है वो यहाँ से लेकर जो सिरोही से लेकर झुंझुनू तक इसका विस्तार है, ठीक है। झुंझुनू तक इसका, पालनपुर से लेकर खेड़ब्रह्म, यहाँ पे सिरोही से इसका शुरू होता है, रायसीना पहाड़ी तक चलता है। पालनपुर से दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ है, वहाँ तक इसका विस्तार है, यहाँ से गुजरात से लेकर, ठीक है।
अब बात करें राजस्थान में कहाँ तक है, तो राजस्थान में आप देखो तो ये जो खेड़, गुजरात के खेड़ब्रह्म से लेकर उत्तर में दिल्ली में रायसीना तक 692 किलोमीटर में ये फैली हुई है। राजस्थान में 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर। तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दो भागों में विभाजित करती है, यानी ये डिवाइडेशन करती है। वर्षा का वितरण करवाने में, यानी इस क्षेत्र के अंदर जो बारिश होगी वो इस क्षेत्र में ज़्यादा होगी, इस क्षेत्र में कम होगी, क्योंकि ये वर्षा का वितरण डिवीजन ऑफ रेन भी करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पहले आप लाइक मत करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। और खनिज संसाधन भी प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, मरुस्थलीय को। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। तो ये जीवन रेखा भी है राजस्थान की, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को भी प्रभावित है, को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारण से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको एक बार आप अपने हाईलाइट कर देते हैं, जो भी एग्जाम में आने योग्य है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखो तो गुजरात की खेड़ब्रह्म पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में भारत में फैली हुई है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दो भागों में विभाजित करती है। इस क्षेत्र का उच्च भूभाग है राजस्थान का, लगभग 901 मीटर इसका जो क्षेत्र है वो मान सकते हैं आप। फिर इसके बाद में बात करें, सबसे ऊंचा भाग है, खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून करवाने में सहायक है और जीवन रेखा राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में, यानी इस क्षेत्र के अंदर बारिश करती है खूब। अपने राजस्थान में झालावाड़, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र तो यहीं पे है दक्षिण की ओर। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा दक्षिण पूर्व में है, जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अब एक बात इसके अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि उदयपुर है, उदयपुर में भी सर्वाधिक, अगर कई बार पूछ लेते हैं कि वन संपदा कहाँ है, तो दक्षिण में होने के कारण ये क्षेत्र है, यहाँ पे वन संपदा अत्यधिक पाई जाती है। मैंने पढ़ा था कि सब सर्वाधिक वन है। तो ऐसे प्रकार से आप लॉजिक से भी प्रश्न थोड़ा हल कर सकते हो, क्योंकि वनों का विस्तार है। यहाँ पे शुष्क वन पाए जाते हैं, तो कितने क्षेत्र में होंगे? तो सर्वाधिक विस्तार है वो इस क्षेत्र के अंदर है, इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक विस्तार है। फिर इसके बाद में आप बात करो तो 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर इसकी माउंट आबू, सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर। अब एक अगला प्रश्न आता है यहाँ पे अपने अरावली पर्वतमाला के बाद में अपने जो फिर इसके बाद में करते हैं पठारी पूर्व का मैदान। ठीक है, पूर्व का मैदान है तीसरा। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनके सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है, यानी गंगा के मैदान का एक प्रवाह क्षेत्र है। चंबल, बनास, बाणगंगा व उनके सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग में फैला हुआ है, 23% भाग पे है। 61.10% के आसपास आपको 61.11% अपने को मरुस्थल मिला, 9%। इसके बाद में यहाँ पे आपने देखा कि जो 9% है वो 9% पर्वतीय प्रदेश है, 23% मैदानी प्रदेश है। तो आपने हो गए यहाँ पे 93% और 7% ये है, तो 100% भूभाग पर है। अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विस्तार के आधार पर आप बता सकते हो कि कौन कौन से, सर अगर इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, आपको क्रम, विस्तार का क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी है, आपने स्कूल लेक्चरार में भी देखा कि किस प्रकार से अपना पैटर्न बदल रही है। तो अब आपको थोड़ा सा एक्टिव स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है, रटने पर बल नहीं। अब अपने देखें तो सबसे पहले बात करें तो थोड़ा मैं आपको मैप की से ही समझा देता हूँ, क्योंकि मैप है आपके राजस्थान ज्योग्राफी में, मैप है वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी को अगर आपको समझना है अच्छे से तो आप मैप लेकर चलिए। आपको जिलों का पता होना चाहिए। अगर आपको जिलों का और अपने सिलेबस का पता है, अगर सिलेबस का पता है और पीवाईक्यू का पता है, तो आप अपने एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। अब बात करें, सबसे पहले यहाँ पे 61% ये भूभाग हो गया, ठीक है, 91% ये भूभाग है, तो 70 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे
70 के बाद में 23% ये भूभाग हो गया, तो 70, 93 और 7% ये हो गया। तो सर्वाधिक कौन सा हो गया? मरुस्थली प्रदेश, फिर मैदानी प्रदेश यानी, और फिर इसके बाद में कौन सा आ गया? अरावली का और फिर पठारी प्रदेश। तो इसके अंदर आप ट्रिक लगा सकते हैं एम पी और पी, MMPP, यानी आपको पता है मरुस्थल बड़े होते हैं तो मरुस्थली प्रदेश आएगा, फिर मैदानी आएगा, मैदानी प्रदेश आ गया, फिर इसके बाद में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, MMPP, यानी कि सबसे पहले अपनी बात किसकी आएगी? सबसे पहले आएगी आपके इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, किसके बाद पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरुस्थल, फिर इसके बाद में कौन सा आपको मैदानी प्रदेश, फिर इसके बाद में कौन सा है? पी आपके यहाँ पे पठारी, या इस प्रकार से आपको याद कर सकते हैं डेजर्ट के बाद में यहाँ पे इंग्लिश में आपको इसकी ट्रिक बना सकते हैं। डेजर्ट के बाद में प्लेन बोल सकते हैं मैदानी प्रदेश को, फिर इसके बाद में पर्वतीय प्रदेशों को माउंटेन बोल सकते हैं, और फिर इसके बाद में पठारी प्रदेश को प्लेटू बोल सकते हैं। तो DPMP, ठीक है, डेजर्ट, प्लेन्स, माउंटेन्स और पठारी प्रदेश, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। तो DPMP ये आपकी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रदेश की बात कर रहे हैं अपने मैदानी प्रदेश की। मैदानी प्रदेश के अंदर यहाँ पे बाणगंगा है, बनास बेसिन है, ये माही का मैदान है, ये सभी मैदान इसी क्षेत्र में, और ये हाड़ौती के पठार को उपजाऊ बनाने में अपना योगदान देती है क्योंकि ये नदियाँ यहीं से निकलकर इस क्षेत्र में अपना जल को प्रभावित करती है और बंगाल की खाड़ी में इनका जल है वो जाता है। और इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, जितनी भी नदियाँ इस क्षेत्र की, अरावली की पर्वतमाला ना कि राजस्थान में वर्षा का वितरण करने में सहायक है, बल्कि नदियों का जो क्षेत्र है वो अब इस क्षेत्र में आएगी तो ये निश्चित सी बात है कि अरब सागर की ओर प्रभावित होगी। और ये जो है कुछ नदियाँ हैं वो अंतप्रवाही नदियाँ भी है, यानी इंट्रा फ्लो रिवर है वो है इसके अंदर, और ये जो है बंगाल की खाड़ी वे ऑफ बंगाल में जाने वाली नदियाँ है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने मैदानी प्रदेश में जो अपने फैक्ट पढ़ रहे थे कौन कौन से इसके अंदर, सबसे पहले यहाँ पे जो बाणगंगा बनास का मैदान है, माही का मैदान है, इसकी जो नदियाँ हैं ये यहाँ पे माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अंदर फैक्ट कम है लेकिन आपके बेसिक्स जो स्ट्रॉन्ग होंगे ना वो इसी से होंगे, राजस्थान अध्ययन से, ठीक है। और आपको 41 जिलों के हिसाब से करवा रहे हैं, तो वैसे आपको ध्यान में भी होना चाहिए। अब अगर आप मैप के अंदर देखोगे तो मैप के अंदर आपको अभी मरुस्थल प्रदेश पूछ लिया, अभी कौन सा क्षेत्र मरुस्थल में है, उदयपुर है क्या मरुस्थल में? नहीं है। अगर आपको मैप का ध्यान है यानी इस क्षेत्र में रावली इस क्षेत्र का मरुस्थली भाग है, इसके अंदर जितने भी आएंगे मरुस्थल के अंदर आएंगे। शुष्क, अर्धशुष्क, आपको बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना प्रतिशत भाग है? 23%। आपको सब कुछ ध्यान में होना चाहिए, एक एक चीज अंगुली पर रटी होनी चाहिए, ठीक है। आपको जैसे अभी इसके अंदर कुछ 41% भाग है, 41.5% भाग है जो बालू का स्तूप मुक्त है, फिर 41 के बाद में 20% एक भाग है वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, पोखरण फलोदी, वो आपको सब पता होना चाहिए, जो हमने अभी पढ़ा है पोखरण फलोदी है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ठीक है। अब बात करें आगे तो जंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नालीय प्रदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गए, इसे बीड़, डांग या उत्कात भूमि कहा जाता है। तो कहाँ है? कोटा और धौलपुर में, कोटा और धौलपुर में, ये आपको इंपॉर्टेंट है। बेड़ भूमि का विस्तार कहाँ पाया जाता है? चंबल नदी के क्षेत्रों में, और यहाँ पे डाकू भी रहते हैं। और अभी इसका जो कुछ बांध बनाने से जो हारसागर, कोटा बैराज जैसे बांध बने, राणा प्रताप सागर बांध, तो इसमें राजस्थान का क्या हो गया? सर्वाधिक कृषि वाला क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 40% जनसंख्या यहाँ पे भी निवास करती है, ठीक है। 40% जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या ही अपने यहाँ पे निवास करती है मरुस्थल के अंदर। मरुस्थल के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पे भी 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। अब पठारी प्रदेश आता है लास्ट। पठारी प्रदेश आपको मैप में यहाँ पे देखो, ये पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार है, और ये विंध्य, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे विंध्यन कगार है, ठीक है। ये है विंध्य कगार, यानी विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्य हिमाचल की जो पहाड़ियाँ यहाँ पे इस क्षेत्र में है, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए कि ये हाड़ौती का पठार है। अब इस क्षेत्र में कोटा बूंदी है, और इसके बाद में
थोड़ा उसलुम्बर, उदयपुर ये क्षेत्र इसके अंदर आता है। दक्षिण पूर्व के मैदान को सर्वाधिक 2 नंबर पे आपको इसको मान सकते हैं स्थलाकृतियों में, जो अपने यहाँ पे करते हैं जियो, क्या बोल सकते हैं उसको, स्थलाकृतिक प्रदेश या जियो रीजन बोल सकते हैं उसको, जो कि ऊंचाई के आधार पर बनाई जाती है। दक्षिण आडावंश के शासकों का क्षेत्र था, हाड़ौती का पठार कहलाता है, आडावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण। अब देखो इसके अंदर बेसिक बुक है, लेकिन इसमें कितना अच्छा दिया गया है कि दक्षिण के पूर्वी भाग और प्राचीन काल में आडावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठार के अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू, ठीक है, और उदयपुर और राजसमंद में स्थित बोराट का पठार कहाँ पे है, उड़िया सिरोही में स्थित है। उड़िया का पठार सिरोही में कौन सा पठार स्थित है, आपको यहाँ पे देखो, उड़िया का पठार, कौन सा पठार है, उड़िया का पठार सिरोही में, कौन सा पठार है, उड़िया का पठार, आपको ध्यान होना चाहिए। फिर इसके बाद उदयपुर व राजसमंद में बोराट का पठार है। चित्तौड़ में मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार है, भीलवाड़ा जिले में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले पूर्वी भाग में उपरमाल और उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार स्थित है। ठीक है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। अब 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियों के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है। बाड़मेर की तरफ 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती है। मैदान इस क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि 56 गाँव के समूह है, 56 नदी नालों से निर्मित मैदान है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माई और इसकी सहायक नदियों के किनारे मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो लसाड़िया का पठार, आपको इन पठारों का भी पता होना चाहिए कौन कौन से है। इसके जो अपने सर्वोदय बैच है उसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट MCQ करवाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में अपने एक और बैच लेकर आएंगे आपके लिए, सभी के लिए प्रहार बैच। उसके अंदर जो पूरी की पूरी राजस्थान की जो इसके अंदर जितने भी MCQ बन सकते हैं उनको आप लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको इसके साथ जुड़े रहना है, आपके लिए अच्छे MCQ जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से। जब जलवायु ऋतु चक्र, अब आता है जलवायु। राजस्थान की जलवायु आप सभी को विषम जलवायु है, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला जलवायु को भी निर्धारित करती है। फिर इसके बाद में अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र से दूरी, धाराएं तो है नहीं, भारत के अंदर कोई सी भी ऐसी धाराएं नहीं है जो आप प्रभावित करें इसको, भारत को, अपने देश को। तो लेकिन पर्वत की स्थिति प्रदेश के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है। 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है वो अपने पाई जाती है। फिर इसके बाद में अरावली के जो इसके अंदर दिया गया है कि अब भौतिक प्रदेश के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, कौन कौन से। मरुस्थल प्रदेश हमने बात की थी। फिर इसके बाद मरुस्थल प्रदेश में आपको सीक्वेंस के हिसाब से याद होना चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी मेरे साथ बोल सकते हैं। माउंटेन प्रदेश, माउंटेन प्रदेश के बाद में यहाँ पे जो अगला आता है माउंटेन प्रदेश के बाद में कौन कौन सा आता है, डेजर्ट। सबसे पहले डेजर्ट के बाद में माउंटेन प्रदेश, DMPP अपने को जो ट्रिक बनाई थी, प्लेन्स। फिर इसके बाद में पठार। ठीक है, डेजर्ट सबसे पहले, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको वैसे ही ध्यान में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्यों कौन सा क्षेत्र आ गया, फिर इसके बाद में आ गया अपना यहाँ पे प्लेन क्षेत्र, मरुस्थल, DPMP, आपको यह ध्यान में होनी चाहिए ट्रिक। ठीक है, DPMP सबसे पहले आपको कौन सा है, डेजर्ट क्षेत्र है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर इसके बाद में प्लेन क्षेत्र है, मैदानी प्रदेश है, DPMP। ये ट्रिक है आपकी, डेजर्ट, प्लेन्स, माउंटेन और प्लेट्यू। आपको जिले हैं इसके अंदर, आपको जो हिसाब से, जैसे इस क्षेत्र के जितने भी जिले आएंगे वो कौन से आएंगे, मरुस्थलीय प्रदेश के, अरावली पर्वतमाला के जो प्रदेश हैं, ये क्षेत्र बीच मध्यवर्ती जिले आएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे कौन से जिले आएंगे, मैदानी भागों, पहाड़ी क्षेत्र या मैदानी प्रदेशों के। फिर इसके बाद में यहाँ पे डेजर्ट। फिर इसके बाद में कौन सा है, माउंटेन। फिर ये कौन सा हो गया, प्लेन, और ये प्लेटू। डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन, प्लेटू। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। 61% मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पे 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो उपलब्ध है, आपको ध्यान में ये भी होना चाहिए। अब इसके अंदर बात करें फिर आगे जो दिया गया है
अब देखो जलवायु देखिए राजस्थान में, इसके अंदर आप देख सकते हो वार्षिक वर्षा क्षेत्र। वार्षिक वर्षा क्षेत्र है ये अपने इस क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र दिया गया है, जैसे यहाँ पे कुछ 21% वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र ब्लू आपको स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 30% क्षेत्र ये क्षेत्र है, इसके अंदर 40, इसके अंदर 50। अगर आप जाओगे इस तरफ दक्षिण पश्चिम से अगर आप जाओगे उत्तर पूर्व की ओर या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, सॉरी इसके अंदर आप देखो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा का क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसको विभाजन करती है। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला, इस क्षेत्र में वर्षा कम, इस प्रदेश में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी मानसून वगैरह होगा तो यहीं पे ज़्यादा वर्षा होगी। यहाँ पे आंशिक वर्षा है वो पाई जाती है। ठीक है, 61% भाग पे अपने आप ही देखा शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक भी पता होना चाहिए। अक्षांशीय स्थिति है, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम इसकी स्थिति है, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और इस प्रदेश का विस्तार है। फिर इसके बाद में यहाँ पे इसकी जो जिस प्रकार से जलवायु स्थिति है, जलवायु नहीं मानसूनी स्थिति का भी इसका जो प्राकृतिक जीवन है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्राकृतिक जीवन उस पर किसका, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, देखने को आपको स्पष्ट मिलता है, क्योंकि विषम वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे 90-100% वर्षा है वो मिलती है। प्रतापगढ़ अपने यहाँ पे झालावाड़, बांसवाड़ा, बारासिर जो अपना ये क्षेत्र है, दौसा वगैरह। ठीक है, तो ये क्षेत्र है अरावली के पूर्व में जयपुर और यहाँ पे झालावाड़ वगैरह में, बांसवाड़ा वगैरह में। तो इस क्षेत्र में देखो अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्व जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब मैप के अंदर यहाँ पे देखिए कि जयपुर के उत्तर पूर्वी जिलों में यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फिर इसके बाद में सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कौन सा है, ठीक आर्द्र जलवायु है यहाँ पे, और उपाद्र है, यहाँ पे आर्द्र है जलवायु। बांसवाड़ा सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर जिलों में ये जो झालावाड़ और बांसवाड़ा है यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो जलवायु वो अति आर्द्र है और वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर है। ये कहा जा सकता है भारत की अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क प्रदेश है। राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अत्यधिक शुष्क है। तो आपको आर्द्र में सवाई माधोपुर वाला जिला, अपने सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक का जो क्षेत्र है यहाँ पे, और ये जो जयपुर वाला क्षेत्र है ये उपाद्र हो गया, और ये कौन सा हो गया, ह्यूमिड। और ये जो है क्षेत्र है ये अति आर्द्र जलवायु है, झालावाड़ और बांसवाड़ा की। 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बाद अलावा एक अपने यहाँ पे थोड़ी सी ये और रह गई, इसको भी पढ़ते हैं। इसके अंदर राजस्थान में 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु आपको पता है मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। ध्यान में आपको इतना, इस ऋतु में तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिम राजस्थान विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल जल्दी ठंडा, क्योंकि ऐसी रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, तापमान बहुत बढ़ जाता है, ये आपको पता है। दैनिक वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई कारण माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा प्रदेश है और सर्वाधिक गर्म है वो राजस्थान में चूरू जिला है। फिर इसके बाद में फलोदी भी सबसे गर्म जो स्थान है वो है। राजस्थान में धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न आया है ये। और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक इनकी गति हो जाती है लू की। इसके अंदर लोगों की मृत्यु होती है सर्वाधिक। तो वर्षा ऋतु है आपको जुलाई से जो जून से सितंबर का जो समय है, जून से
जुलाई से सितंबर का आपको पता है, क्योंकि मध्य जून से कई बार मानसून प्री एक्टिव जो प्री मानसून है वो जल्दी आ जाता है। प्री मानसून तो ये कहाँ से आते हैं, बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी पूर्व की ओर वर्षा करती है, पूर्वी दक्षिण पूर्व में, और यह उत्तर पश्चिम के अंदर वर्षा करने में सहायक है। राजस्थान में अधिक वर्षा पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है। राजस्थान का सबसे आदर्श जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जिला वाला जिला जैसलमेर है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा है वो झालावाड़ जिले में होती है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है। 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पे, माउंट आबू। ये कहाँ पे है, सिरोही जिले में। कहाँ पे है, सिरोही जिले में। और झालावाड़ जिला के हिसाब से अगर देखें तो झालावाड़ जिला है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक, अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और अभी हमने यहाँ पे मैप पे देखा, ये क्षेत्र में यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी, ये देखो, ये 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होती है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पे है। इस प्रकार से उत्तर पश्चिम में कम और दक्षिण पूर्व में ज़्यादा होती है। यहाँ पे अरब सागर से जो आती है हवाएं वो यहाँ पे वर्षा करवाने में सहायक है। बंगाल की खाड़ी में भी अरब सागर दक्षिण में वर्षा करवाता है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे वर्षा करवाने में सहायक है दक्षिण पूर्व में, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से जो अरब सागर से दक्षिण में वर्षा होती है, दक्षिण में वर्षा होती है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से। और यहाँ पे अरब सागर से भी वर्षा होती है दक्षिण में, और यह दक्षिण पश्चिम जो पूर्वी भाग है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सहायक है। फिर इसके बाद में शीत ऋतु है। माउंट आबू है, राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा रहता है ऊंचाई के कारण, और शीत ऋतु में आकाश साफ रहता है। भारत शीत लहर आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन हिमालय से इतनी ठंड, साइबेरिया से आने वाली ठंड में कमी आती है। तापमान का तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। राजस्थान में 0 डिग्री तापमान रहता है। शीत ऋतु में माउंट आबू अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है और प्रभाव में ठंड यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है। माउंट क्या है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउंट या पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु से जो हवाएं मानसूनी स्थिति बनाती है उसे भारत में वर्षा करते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा गेहूं के लिए अमृत वर्षा के समान है। इस क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा होती है भूमध्य सागर से, यानी मेडिटेरियन सी से, ये भूमध्य सागर से ये वर्षा है आती है। भूमध्य सागर से यह वर्षा आती है। मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से आती है। किससे आती है, पश्चिम की ओर से आती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, मावट। और ये अमृत वर्षा है, अमृत वर्षा, गोल्डन ड्रॉप भी बोल सकते हैं, गोल्डन ड्रॉप बोल सकते हैं। गेहूं और चना की फसल को लाभ मिलता है, इसको क्या बोल सकते हैं, गोल्डन ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप। गोल्डन ड्रॉप, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने ये पार्ट पूरा किया। और इसके अंदर एक लास्ट यहाँ पे है, ये दिया गया है अकाल और मरुस्थलीकरण। यह टॉपिक आपके 4th ग्रेड में भी अपने दिया गया है। अकाल सूखा पड़ता है, बार बार सूखे की स्थिति, पेयजल की कमी अकाल कहा जाता है। रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीकरण क्या कहते हैं, रेतीली मिट्टी का बंजर रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाना कहलाता है, ठीक है। और वृक्षारोपण से इसको कम किया जा सकता है। अब आपसे इजाज़त लेते हैं। और ये अकाल और मरुस्थलीकरण में कोई ज़्यादा इसके अंदर फैक्ट नहीं है। अकाल और मरुस्थलीकरण की साधारण परिभाषाएं पूछी जाती है, वैसे कोई इतना बड़ा भी प्रश्न नहीं आता है कि आप उसको कर ही ना पाएँ। ऐसा ही नॉर्मल प्रश्न आता है। एनडीएमई की गाइडलाइन से प्रश्न आता है कि अकाल के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, वृक्षारोपण करना वगैरह, ठीक है। तो जल प्रबंधन की उपेक्षा है, वो भी अकाल के लिए उत्तरदायी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में। अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद।